नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं दैनिक सवेरा और नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन। आज आपको बता दें कि हम रामशहर तहसील के गांव में जो है गुड़ाउन गांव है, जहां पर हम लोग यहां पर खड़े हैं और आपको बताएं कि प्राकृतिक आपदा से जो है ये यहाँ पर 5 परिवार जो है इकट्ठे रहते हैं, जिनमें तकरीबन जो है 26 सदस्य जो है तकरीबन 26 सदस्य जो है एक साथ जो है यहाँ रहते हैं। और हम इनकी जो आपको बताएं कि ये पहाड़ी खिसकने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर भी शुरू हुआ और इनके खेतों में जो है वो बड़ी बड़ी दरारें आई। दरारें आने से इनके मकान को, इनके खेतों को और सब जगह जो है वो नुकसान हुआ। तो आज हम इन परिवार से जो है इनसे ये पूछेंगे कि किस तरह का नुकसान हुआ है और क्या हुआ था, ये थोड़ी सी पूरी घटना जो है हमसे ज़रूर ये पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवराज है जी। देवराज जी, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये गांव कौन सा है और जखौल गांव पड़ता है जी, तहसील रामशहर में। तहसील नामसर में जखौल गांव है। जखौल गांव पड़ता है जी। तो कितने कितने परिवार आप लोग? 5 परिवार है जी। हाँ, अच्छा, 5 परिवार है। तो 5 परिवार में कौन कौन है यहाँ पर? और जैसे देवराज, नानकचंद, मोहनलाल, केर सिंह और सुरेश कुमार, अच्छा, इनके 5 परिवार है। और ये छोटी छोटी दरारें आने शुरू हुई पहले, जैसे थोड़ी छोटी दरारें आई और बढ़ती बढ़ती बढ़ गई। जब हम देखा कि कैसे दरारें आ रही है तो नीचे ज़मीन खिसकनी शुरू होगी। ये पूरा 30 बीघे 22 बीघे नीचे का एरिया बिल्कुल ख़त्म है और ये मकान तो आपके सामने ही है, सारा ख़त्म है। और मैं तो प्रशासन से यही चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारी सहायता करें। और वैसे प्रशासन कर रहा है सहायता, सब ऐसा नहीं है। तो प्रशासन के कोई आए था यहाँ पर? हाँ, 2-3 बार तहसील कौन कौन आया था? तहसीलदार और कानगो साहब भी आए थे, MLA साहब आए थे और दूसरे बहुत लोग आ रहे हैं, बेचारे कर रहे हैं। पर मैं फिर भी गुजारिश करूँगा कि थोड़ी हमारी ज़्यादा सहायता करें, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है यहाँ कहीं और हमारी पूरी ज़मीन खिसकने लगी तकरीबन। थोड़ी सी परले से बची हुई, वो पहले ही पानी वाली जगह है, वो मतलब कभी खिसक सकती है, उसका कोई तो भरोसा 2023 में भी जैसे हुआ था, तो क्या 2023 में भी आपके यहाँ प्रॉब्लम आया था? प्रॉब्लम थोड़ी दरारें, वो अब इस बार ज़्यादा हो गया। इस बार ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नुकसान हो गया। कि हमारे ज़्यादा नुकसान तो ना हमने बोला ही किसी को, क्योंकि थोड़ा तहसीलदार साहब फिर भी आ लिए थे, पिछले वाले भी, उन्होंने बोला कि नहीं अभी आप सेफ है, पर इस बार ही ज़्यादा नुकसान हो गया। तो जब ये जब शुरुआत हुई, जैसे काफ़ी बारिश पड़ रही थी, लगातार ही बारिश पड़ रही थी, और जब ये खिसकने लगी तो किस तरह का माहौल था घर में? किस तरह का माहौल? डर गए थे सभी। वो तो हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म है एक पार, उसमें वो खाली करके उसमें गए, फिर तब तक प्रशासन ने भी आ गया, उन्होंने बोला कि आप खाली करो। खाली करो तो देखा इतने पशु है, 15, 20, 30 पशु है, वो कहाँ रखने हैं? अपने आप रहना है, टेंट लगाए हुए है, टेंटों में रह रहे हैं। अच्छा, आप लोग अभी टेंटों में, मतलब वहाँ पर? अच्छा, तो ये जो बड़ी बड़ी दरारें आई हैं और ये नीचे क्यों खिसक रहा है? ये तो आज भी यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं नीचे, जो कि वो देखो अमरूद वगैरह भुट्टे गिर गए हुए सारे, ये कम से कम काफ़ी बड़े बड़े पत्थर है जो अब भी खिसक रही है आज। मतलब क्या धूप जैसे धूप पड़ रही है, खिसक ही रहा है ना, रुकना। ये मकान जो आपने ये अभी देखा, ये तो आप लोगों ने अभी, मेरे को लग रहा है साल हुआ इसको, अभी 1.5 साल हुआ इसको। तो अभी तैयारी का ठेका दे रखा, तो शुक्र तैयारी नहीं करवाई, एक ही रसोई की करवाई थी। फिर उसके बाद मिस्त्री वैसे हट के, कोई मजबूर हो गई, बच्ची बीमार हो गई थी, हार्ट हो गया था, उसके लिए रुक गया। फिर दोबारा अब ज़्यादा देखो आपके सामने ही है कि तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लेकिन फिर भी अगर अंदाज़ा लगाएं तो कितना नुकसान है आपका अंदाज़ा? अब इसका तो अंदाज़ा क्या, अभी आपके सामने 3-4 मकान सब ख़त्म है, ये अंदाज़ा क्या लगाएं अभी? इसके ऊपर इसके 26 लाख इसके ऊपर लगा के हटे है, अभी तो तैयारी बैठी है और ऊपर वाला कंप्लीट है, वो चल गया, ये चल गया, ये सारा ये गौशाला वगैरह चल गया, सारा टोटल ख़त्म है। अब इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है जी, आंकलन करना तो शायद हमारे बस की नहीं है जी। क्या नाम है भाई साहब? देवेंद्र जी। हाँ जी। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। ये कौन है जो? फादर साहब है। अच्छा, ये फादर जी हैं। हाँ जी। तो जब नुकसान शुरू हुआ तो क्या किया आप लोगों ने? मतलब मकान जैसे अपने कमरे खाली करने का? हमने जैसे ही दरारें बढ़ने लगी, मकान खाली कर दिए, सब गांव वाले सब इकट्ठा हो गए और बहुत सारे लोग आए और सब तंबू लगाए, तंबू में रहने लगे। फिर तंबू में सारा सामान 3-4 कमरे गांव में ले रखे, वहाँ भी सामान पहुँचाया। हाँ, ऐसे ही सब डर गए थे, सब डर गए थे वहाँ पर। और मैंने तो देखा कि पूरी जो ज़मीन है, जहाँ पर खेत है, वही पूरा, मतलब काफ़ी गैप आ गया उसके। हाँ जी, बहुत बड़ा गैप आ गया, 10-10 फुट की दरारें आ गई भी नीचे को। हाँ जी। तो पहले भी हुआ था या इसी बार ज़्यादा? इसी बार हुआ, खेतों में सब दरारें इसी बार हुई। इसी बार हुई हैं।
मतलब आपके गांव में मेरे को लग रहा है कि मैंने बाकी जगह देखा, बाकी जगह ठीक है, हाँ जी, आप ही लोगों के हाँ ज़्यादा जी, हाँ जी, नुकसान। हाँ जी, हमारे ही हुआ नुकसान है। तो ऐसा क्या कारण है, क्या नीचे कोई खाई है या नहीं, कोई भी कुछ नहीं है, बरसात की वजह से हुआ, ज़्यादा बारिश पड़ी ना। बरसात की वजह से ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है? हाँ जी। माता जी से, यहाँ पर माता जी हैं, मैं उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कमला देवी। कमला देवी। तो देखिए, ये तो हम लोग देख ही रहे हैं, यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जब ये शुरू हुआ था तो आप कहाँ थे? आप घर में ही? हाँ जी, घर में थे। जब बारिश बहुत ज़्यादा लगी, दरारें बढ़ने लगी ना, तो हम लगे कभी रेता उठाए दरारों में रोके, कभी मिट्टी ले आए। पहले सीमेंट लाए एक दिन, दूसरे दिन मिट्टी ले आए। तो हमारा रेता बचा हुआ घर से, उस रेते को लगे हम फेंकने दरारों में, पर वो कुछ कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, कामयाब नहीं हुआ। मतलब कोशिश करी आप लोगों ने कि ये जो गैप है इसको भरें। हाँ जी, तो ये मकान तो मैंने देखा है कि अब अभी बनाया है आपने, हाँ जी, अभी तो इस ये तो पूरा ही टूट गया है इसका तो। हाँ जी। तो अब कहाँ रह रहे हैं, मतलब कहाँ स्थान है? टेंटों में रहते हैं, सामान कोई गोडाउन में रखा हुआ, का घास का था वहाँ कमरा पार, उस वहाँ रखा हुआ, कोई अब रहते सोते टेंटों में ही। अच्छा, टेंटों में ही सो रहे हैं आप? हाँ जी। तो कोई, और जैसे प्रशासन के बता रहे थे भाई साहब कि प्रशासन के आए थे, तो कोई राहत के तौर पे कुछ दिया है या क्या, तिरपाल या कुछ ऐसा हाँ कुछ? जी, तिरपाल दिए कुछ, राशन पानी भी दिए, तिरपाल भी दिए। अच्छा, राशन पानी भी देके गए थे, तिरपाल भी देके गए हैं। तो और क्या, आप क्या मांग करते हैं? 10,000 रुपये तहसीलदार साहब। अच्छा, वो भी 10,000 रुपये फौरी राहत के तौर पे जो है वो दी है। पर नुकसान तो आपका बहुत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10,000 रुपये से कुछ बनने वाला है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से? हम तो सहायता मांगते हैं उनसे, जो हम दोबारा परिवार में कहीं जगह ठीक से मिल जाए और हम मकान डाल रहे, दो कमरे कहीं रहने के लिए। और बड़ा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे, कोई कहीं चुंगी में कहाँ रहते हैं बच्चे, अब रखने बहुत कोई 1.5 साल का, कोई 2 साल का बच्चा, को 5 के, को 4 के। हाँ जी, बच्चे मतलब आप रखने यही बहुत। चाहते हैं कि कहीं किसी सेफ जगह जहाँ पर नुकसान ना हो, मतलब वहाँ पर कुछ ज़मीन दे दी जाए ताकि गुजर बसर हो सके। हाँ जी। तो और क्या कमाई का क्या साधन है? आप लोग क्या खेती बाड़ी पे हैं या कुछ और भी करते हैं आप अब लोग? तो खेती बाड़ी में ही इधर अच्छा, खेती बाड़ी ज़्यादा है आपके यहाँ पर? खेती बाड़ी करते थे हम तो ज़्यादा। तो खेतों को भी तो नुकसान हो गया, अब उसका कैसे? कुछ नहीं है सर, मटर लगाए थे वो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं है, थल्ले बिल्कुल खत्म हो गया। जो आया वो लास्ट सब नीचे पक्की जगह से आया, कोई ऐसा ज्ञान था, साधन था उतने आने का। नीचे से पूरी हमारी ज़मीन की बाउंड्री वहाँ से लिया थल्ले को। तो ये देखा कि ये जो पीड़ित परिवार है और इनका जो दुख है वो यहाँ आके मौके पे आके जो है वो पता लगता है, क्योंकि जब रास्ते बंद थे तो हम लोग भी जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पाए और कुछ दिन तक जो है प्रशासन भी नहीं पहुँचा। लेकिन इनका कहना है कि प्रशासन आए थे और तिरपाल और फौरी राहत के तौर पर जो है इनको 10-10 हज़ार रुपये भी देके गए हैं। लेकिन अभी देखिए, फौरी राहत तो चलिए प्रशासन अपनी तरफ से जो देता है, लेकिन जिस तरह का नुकसान इनका हुआ है, अगर नुकसान का आकलन करें तो मुझे लगता है कि लाखों में जो है इनका नुकसान है। क्योंकि खेत जो बता रहे हैं कि 20-25 बीघा ज़मीन जो खेत है वो खेत ही पूरे बर्बाद हो गए हैं। और जिस तरह से माता जी ने बताया कि जो व्यवसाय है ज़्यादातर खेती पे ही डिपेंड है, क्योंकि यहाँ जहाँ सब्जियाँ ज़्यादा उगती हैं यहाँ पर, जैसे टमाटर हो गए, सब्जियाँ हो गई या मक्की हो गई, इस तरह की फसल जो है लगाई जाती है, वो भी मेरे को लगता है कि इस बार बर्बाद हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये परिवार जो है वो सरकार से, प्रदेश सरकार से यही मांग करता है कि कहीं सेफ जगह जो है इनको दी जाए ताकि ये जो है मकान बनाएं, क्योंकि यहाँ रहना तो अब मुश्किल है। और कुछ गुजारा बसर करने के लिए अगर कोई खेत वूत भी जो है वो प्रदेश सरकार की तरफ से दिए जाए तो हो सकता है इनकी जो आने वाली ज़िंदगी है वो कहीं थोड़ी बहुत जो है वो सुकून से कट सकती है। नालागढ़ से दैनिक सवेरा के लिए अजय रतन।